एक लकड़हारे में पंडित जी ने वो बात बता रखी है जो बहुत गहरी है वैसे तो। यानी जहाँ द्वैत है ना, जीव जहाँ अकेला है ना, वहाँ तो ईश्वर है। और जहाँ ये विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह ये आ जाते हैं ना, इकट्ठे हो जाते हैं ना, तो उनका वर्णन करे पंडित जी ने जी। एक की दारू दो बतलाए, भाई दो की चार दवाई, और मेरे दोनों हाथ पकड़ लिए कसके कुछ ना पार बसाई। माध्यम पंडित जी का व्यवहार काल में ताकि समझ में आ जाए, लेकिन अर्थ जो है ना इतने गहरे हैं, जब विचारा जाता है ना तो मैंने देखा भागवत पुराण के 9वें सेकंड में नारद मुनि जो है ना उसको सुना हुआ है। देख उसका नाम भूल गया मैं, उड़ाती है बात कि इसके दोनों हाथ और चारों तरफ से इसको जो सुना ऐसा कर लेते हैं, आशा, मीमांसा और काम, क्रोध, लोभ, मोह, यानी इसको बिल्कुल कहीं हिलने की गुंजाइश नहीं। तो आड़ पंडित जी ने वो बात बता रखी, एक की दारू दो बतलाए, और व्यवहार काल में भी ऐसा है, व्यवहार काल में तो घटे ही घटे जी। भाई एक के दो गाहक हो जाए, दो के चार हो जाए। एक की दारू दो बतलाए, दो की चार दवाई, और मेरे दोनों हाथ पकड़ लिए कसके कुछ ना पार बसाए। नाड़ पकड़ के आगे कर लिया हीना मानस करके, और मत ना दुख दो बालकपन में जान निकल जा डर के। आड़े फिर यो परमार्थ क्यों था, इन दो बातें से दो है कि भाई पंडित जी परमार्थ की समझा रहे हैं, इशारा उड़ेगा है। मत ना दुख दो बालकपन में जान निकल जा डर के, और ये तो गाँव है न्यू होनी तो कद पंडा छूटे कद और जब आप बताओ लाग रहे कद पंडा छूटेगा, आप बताउन भी लाग रहे हो, और फिर दोनों बात पूछो न्यू भी पूछो कद पंडा छूटे और बताउन भी लाग रहे हो, भाई मर के पंडा छूटेगा, दोनों बात नहीं होनी। तो जब पंडा छूटे कति जानते मर के, और इस बंदे का भाग गाड़ी पाया पाया सरके। जैसे भाग कहते हैं, जैसा इसने अपने लिए बनाया, इसका जो इसने किया वो इसका हिस्सा है, उसको भाग कहते हैं। करे वे हिस्से को, कर्म को जो इसने बनाया है ना अपने लिए, उसको भाग कहते हैं। बाकी ऐसा नहीं है कि भाई भाग कोई न्यारी चीज है जी। भाग इसके किए हुए का एक हिस्सा। इस बंदे का भाग गाड़ी पाया पाया सरके, और लग गए से मेरे मत ना मारो, लग गए से मेरे मारो मत ना, हट जाओ बकर कसाई। भाई दोनों हाथ पकड़ लिए कसके कुछ ना पार बसाई। जब यो जीव इन काम, क्रोध, आशा, मीमांसा, यो करूंगा वो करूंगा, इस चक्कर में बढ़ जाता है ना, यानी असलियत में तो कुछ बातें ऐसी हैं कि हम बताना तो चाहते हैं लेकिन समझ में कुछ नहीं आओ। मैंने यो प्रयोग करके देखा, पूरा जिसका जमीन का रगड़ा था ना, पूरे में बोले गांव में जी है, गांव में मैं एक मेरा वो तो डॉक्टर है, वो शिष्य भी है वो, और वो अच्छा मतलब आदर करता है, भाव अच्छे करता है। पूछने में बोला भाई पूरे मेरे तेने बूझ नहीं मिला जी, ये गलत है हमारा। मैं बोला संसार के जितने भी कार्य है ना वो सारे पाप में है।
और ये तो बड़ा पाप है। जब तुम जानते हो सारे, ये भी जाने है, तू भी जाने है, सारे जानो तुम, वो 8-10 भाई हैं, सारे जानो हो कि भाई किसी का हिस्सा कोई मार नहीं सके, क्योंकि गवर्नमेंट में लिखता है जी। वो तो गवर्नमेंट, और फिर केस चल रहा है इस पे, और फिर केस चल रहा है, खेवट इकट्ठी है, तो एक दिन बंटवारा भी जरूर होगा, चाहे समय तलाक जाओ कितना। हाँ नहीं है जी, क्योंकि जब इकट्ठी खेवट है तो तुम उसका हक नहीं मार सकते, जो खेवट में साजी है, देना पड़ेगा। और उस दिन जो सुना गवर्नमेंट थारे से पीछे भरवा के और उस दिन बंटवारा करेगी, थारे से एफिडेविट लेकर भाई थारा बंटवारा कर दें, थारी खेवट अलग अलग कर दें, फिर खेवट भी अलग अलग हो जाएगी और थारा बंटवारा भी गवर्नमेंट करेगी जी। उससे पहले तुम पीछे लगाओ हो या मूर्खता ही है। 11,000 रुपये तो पटवारी देख लीजिए, पैमाश करवाई, पैमाश कराओ अपने अपने 4 हिस्से की, और है हिस्से 5, बल्कि 5 के 2 और मोल ले ली न, 2 साथी और होगी, 7 होगी, और वो पीछे लाओ, एक 2-3 हिस्से लाए, एक भाई एक हिस्से लाए। हाँ भाई थारी समझ में को रही है। तो मैंने जब देखा कि संसार के जितने भी कार्य है ना, ये सारे के सारे पापमय, इसका देखना पाप, इसके बारे में सोचना पाप, इसका सुनना पाप संसार का, इसका करना पाप, इसका बोलना पाप, केवल ईश्वर ने छोड़ करके, शास्त्र ने छोड़ करके, और सारे का सारा अनर्थ है। अर्थ है केवल शास्त्रमय और ईश्वर की चर्चा, शुभ कर्म और ईश्वर की चर्चा, कीर्तन, आर्चन, पूजन, सेवन, ये जो कर्म करता है ना, तो समझो परमार्थ है और शुभ है और पुण्यमय है, बाकी सारे का सारा पाप। लेकिन उसकी उनकी समझ में खड़ा हुआ था। कई बार देखा मैंने कई जगह, जो ये बहुत ज्ञान की बात बताई जाती है ना, जो असली ज्ञान है, वो लोगों की समझ में नहीं है। तो इसलिए आड़े रोकना पड़े है कि भाई ये आशा हासा, यो करूँगा वो करूँगा, उड़े तो ले आऊँगा, उड़े न्यू कह दूँगा, उड़े तो यो कर दूँगा, इतना धन इकट्ठा कर लिया, इतना और कर लूँगा, इतने मकान बना लिए, इतने और बना लूँगा, ये सारे के सारे आड़े रह जाएंगे, किसी काम में नहीं। ठीक बात। और पंडित जी ने तो गजब कर रखा, बताओ में तो घाट नहीं गाल रखी, राजपाट तन घर धन सब कुछ खाक समान जी, और थारे दिशा धन और किसे ने जो दे भी भगवान। और एक मर्द एक वीर मनु ने 10 लाख दी संतान जी। यानी इस जीव की समझ में नहीं आ रहा कि परमात्मा ने इसको कितनी छूट दे रखी। 10 बालक जीवन में बहुत गणे हो जी, और 10 बालक उत्पन्न करने में 10 बार जो सुना स्त्री से संबंध होगा, तो ये भी बहुत हो है जीवन में। बार बार स्त्री से मिलना, इस शरीर को झिंझर बना लेना, सब तरह से कमजोर बना लेना, किसी काम का नहीं रहना, इसमें बदबू और हो जाती है जी। बैठे को सोचना पसीने में बदबू आने लग गया, सांस में भी बदबू आने लग गया, बफारा लगा मुंह का बदबू आओ बाजी बाजी को। तो जो विषयी पुरुष होते हैं ना, जैसे हमारे कैसे हैं, उनमें तो बदबू अवश्य हो जाती, जल्दी हो जाती है। लेकिन जो बड़े बचे रहे हैं उनमें जाकर के बड़ा शरीर होने के बाद होती है। तो इसका कारण यो है कि भाई संसार में ज्यादा रुचि रखना जी। तो आड़ पंडित जी ने यूं बता रखा है कि भाई जिनका दर्द हो से ना, वो इस संसार का त्याग कर दे। लग गए से मेरे मत ना मारो, हट जाओ बकर कसाई, और मेरे दोनों हाथ पकड़ लिए कसकर कुछ ना पार बसाई। यानी विषय वासनाओं ने इतना बांध देते हैं इस जीव को, स्वभाव बन जाता है कि वो छोड़ता नहीं। कोशिश करने के बाद भी जो ना,
ना चाहते हुए भी, पर बस उसमें लगता है, क्योंकि स्वभाव बन रहा है जी। उसको छोड़ नहीं सकते। तो इस प्रकार से जो है ना, फिर दूसरी कली में बताता है पैसा तक मेरे धोरे को ने, तम लागू लाल रतन के, और मैं परदेशी तुम परदेशी, तीनों गैर वतन के। मैं गढ़वाड़ा मेरे साथ दूसरा, दोनों एक मथन के, और धर्म जान गंगा में नहाया, कट मन के मैल जतन के। यानी जतन के द्वारा जो है ना मैलों का नाश होगा। इन लेखन में गड़बड़ कर रखी है। जी जी जी। कट मन के मैल जतन के द्वारा, और अदम बीच मेरी गाड़ी रहेगी। गजब करके पंडित जी ने वो बातें बता रखी है कि समझ लेगा ना तो वाक्य ही जो है ना झटका लगे। अदम बेचारे मेरी गाड़ी रहेगी, गार में धसी धसाई। ये संसार गार है, केवल पाप है, पुण्य नहीं है। इस संसार को तो दो रूपों में देखे, या तो भगवान का रूप या मेरा स्वरूप, बस मैं हूं, सब कुछ मैं हूं, या परमात्मा है, परमात्मा है। एकदम बेचारा मेरी गाड़ी रहेगी, गार में धसी धसाई, और भाई दोनों हाथ पकड़ लिए कसकर कुछ ना पार बसाई जी। और फिर तीसरी कली में पंडित जी यूं बतावे है जी जी कि भाई मैं करना चाहता हूं था और हो के गया। बहुत मर्मिक बातें हैं पंडित जी की। माथा ते मेरा जब ठनक्या था, जब मैं ब्याह न टोक्या था, माथा ते मेरा जब ठनक्या था, मैं ब्याह खातिर टोक्या था, और इस ढंग के गरवा से तो मैं कुंवारा है चोखा था। हाँ जी। गजब करके बताओ में घाट नहीं गाली भाई। जो तू गरवासा बना रहा है, जो तू बालक पाल रहा है, जो तू पैदा कर रहा है बालक, इसे गरवासे तक कुंवारा या था। यानी इस जन लिया तथा सारा न्यू अब भाई धर्म ना बिगड़ेगा। क्योंकि भाई जीवन में जो है ना हो सकता है कभी कभी गलतियां हो जाए, तो अपनी स्त्री जो होती है वो धर्म को रोक, धर्म का पालन करने वाले के लिए धर्म का सहारा होती है। धर्म खंडित ना हो जी। उससे जो है ना ऋतुकाल जब हो तो महीने में उससे मिल सकता है, कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन अगर आगे पीछे मिलता है तो पाप है। तो इसलिए वह जो है ना धर्म को सुरक्षित रखने के लिए सहारा है, ताकि वो बहे नहीं। पंडित जी ने बहुत गजब की बातें बता रखी। माथा ते मेरा जब ठनक्या था, ब्याह खातिर टोक्या था, और इस ढंग के घरवासे तक मैं कुंवारा है चोखा था। और जिसा काम मेरा बनया और का बनना औखा था, और मेरी सुखते जिंदगी बसर होगी यो मेरे मन में धोखा था। पंडित जी ने खोल के बता रखा है भाई, जिस तरह तू सुखते जिंदगी जिसको सुख मान रहा है ना, वो तेरे धोखा है। फिर माध्यम को तो ले दिया गए भाई, उड़े बिना हुर तड़प के मर जा, हो जा लोग हंसाई, और मेरे दोनों हाथ पकड़ लिए कसके कुछ ना पार बसा जी। लेकिन यूं खुल के बता दिया कि जिसको तू सुख मान रहा है ना, ये दुख रूप है, पाप रूप है जी। ये पुण्य नहीं है, ये परमार्थ नहीं है, नरक है, दुख महा चंडालपना है। जो तू कर रहा है, जो तू सोच रहा है, जो तू भाग दौड़ कर रहा है, ये चंडाल के कर्म है, मनुष्य के भी नहीं है।
चार रूप होते हैं आदमी के। एक आदमी यानी अपनी जगह पर खड़ा रहे वो आदमी सीधा। एक होता है मनुष्य, जो ये जानता है कि भाई यो पर है, यो अपर है, यो ईश्वर है, यो जीव है। वो आदमी होता है, इंसान होता है जी। एक होता है महान। महान जो है ना वही जीवन है, जो सब तरह से त्याग हो, सब किसी बात में भी जो है ना मन ना हो, सब चारों तरफ से तर्पित हो और केवल परमार्थ करता हो, केवल दूसरों का हित करता हो, दूसरों को सुख पहुंचाता हो, दूसरों का कल्याण करने के लिए, यानी मन से, वचन से और कर्म से सब प्रकार से जो है ना दूसरों का हित करता है, वो महान है जी। और नहीं तो हम सब जितने भी हैं, असली तो ये है कि क्या तो ब्राह्मण करेगा और क्या नाई करेगा और क्या शूद्र करेगा, सब के सब चंडाल है। जो भोग करते हैं बेसमय, जो संतान उत्पन्न करते हैं बार बार मिल करके, वो सब चंडाल है। और जो संसार के लिए संग्रह करते हैं, जो संसार के लिए करते हैं, संसार को पालते हैं, वो सब के सब चंडाल है। चाहे कोई कितना चौड़ा हो रहा हो, चाहे मैं हूं चाहे कोई और है जी। हमारे में कोई अंतर नहीं है। हमने केवल संसार को देखा, परमात्मा को जाने ही कोई। परमात्मा क्या चाहते हैं, परमात्मा का कैसा स्वभाव है, परमात्मा ने इस शरीर जीव को, मनुष्य शरीर को इतना महत्व क्यों दे रखा है, इतनी सत्ता और सुप्रति क्यों दे रखी है, इतनी छूट क्यों दे रखी, उसको हमने जाना ही नहीं। केवल ये 184 भोग करके मनुष्य शरीर में जब मिला, या तो परमात्मा की सीम कृपा से मिला, या किसी परमार्थ के सहारे से मिला जी। कोई ऐसा कार्य हो गया जिससे मनुष्य शरीर मिले, कोई ऐसा बहुत बड़ापन हो गया, किसी जीवों का हित किया गया और उस लिए जो है ना ये मनुष्य शरीर मिले। लेकिन इसको मिल करके पशु की तरफ, पशुओं से भी गया गुजरा बन जाना, क्या इंसानियत है? देखा भाई विचार करके नाम, मैं जब देखता हूँ ना सुधीर, जब मेरे आंसू आ जाते कि मैं धिक्कार है मेरे को, मेरे से तो पशु अच्छे, कुत्ते, चिड़िया, गब्बर, मोर सब अच्छे, जितने भी 184 में जितनी भी यूनी है 83,90,999 वो अपनी प्रकृति के द्वारा अपने समय पर सारे कार्य करते। बिल्कुल। लेकिन एक मनुष्य है ऐसा जो सामर्थ्य होते हुए और सब सारे कर्मों की, सारी मर्यादाओं की, सारी जो सुना ज्ञान की, सब क्या है कि धज्जी उड़ा करके जी, और इतना गिर गया इतना गहरा चला गया कि इसका वापस आना बहुत मुश्किल है। पंडित जी ने भी गजब करके जा रहे हैं भाई, एक बात, तेरे कैसे बेईमाना का हर में ध्यान नहीं होता, और धर्मराज के घर पर जाकर तेरा आदर मान नहीं होता जी। और वेद शास्त्र पढ़े बिना कदे पूर्ण ज्ञान नहीं होता, और इस योनि में धर्म छोड़ दे तो फिर इंसान नहीं होता जी। भाई गजब कर दिया भाई। ये मनुष्य शरीर जो है ना ये धर्म छोड़ने का नहीं है, क्योंकि और योनियों में तो धर्म का कोई लेशन नहीं है, सवाल पैदा ना होता जी। उसने धर्म का धर्म का ज्ञान नहीं, कोई उसने तो स्वाभाविक ज्ञान है, स्वाभाविक ज्ञान है जी। इसने निमित्त ज्ञान है और यो करने में स्वतंत्र है जी। इसलिए परमात्मा ने, पंडित जी ने कितने खोल करके बताया है, अगर इस योनि में भी धर्म का त्याग कर दिया ना तो फिर इंसान नहीं है।
आगे तो शरीर मिलेगा नहीं मनुष्य का, लेकिन आड़े भी मिलया होया भी राम बेमुख संपत्ति प्रभुताई और पाई रही पाई बिन पाई जी। आड़े भी यो मनुष्य शरीर पाया पा करके भी बिना पाए के सारे पशुओं से भी गिरा गुजरा अपना समय गुजार रहा है जी। धिक्कार है हमारे को। पंडित जी की एक एक बात याद आओ ना, जब वह रूंगटे खड़े हो जाते गजब कर गया भाई जी। कितनी सरल करके बता गया भाई। इस योनि में इस मनुष्य शरीर में भी अगर धर्म का त्याग कर दिया तो फिर इंसान नहीं है। तो आड़ पंडित जी जो सुना इस कविता में यह बात बताना चाहते जी। कि बता तीसरी कड़ी थी ना। हाँ जी, चौथी आ गई। राजा राय सिंह ने गल बीना का काटा था और दंगताने ते गेलियां कर दी में बहुत घना नाट्या था। तुमने ब्याह क्यों ना करवाया कि माया का घाटा था। इन बिगाड़ में दक्षिण में फर्क पड़ रहा है। तुमने ब्याह क्यों ना करवाया कि माया का घाटा था। बेला हूर उठाई तुमने मन न्यू बेरा पाट्या था। लक्ष्मी चंद कहे लक्ष्मी चंद मरो कीड़े पड़ के तुमने कुआरी जान नसाई। हम तो कहा करते नहीं भाई बालक कुआरी जान। ये भी इस पर विरोध है जी थोड़ा। हाँ। एक दिन पहले भी मेरी आपसे बात हुई थी। हाँ हाँ। मेरे नाना जी तो कई बार यूं कहा करते, बोला तुमने कुंवारी कन्या नसाई। कन्या में फिर पिंगल बिगड़ जाएगी। हाँ यह तो है, लेकिन ये सांग में विष्णु दत्त जी जो गाँव है वह कुंवारी वीर गाँव है। हाँ तो गलत है ना, वीर की हुई सवा, वीर की संज्ञा तो मिली नहीं ना। ये फिर इसका तर्क न्यू दिया इनने। एक दिन पूछी थी तो इसका तर्क न्यू दिया, बोला भाई जब श्वासन हो जाए ना, बेशक वह ब्याह ही नहीं रखी हो लेकिन वीर की संज्ञा में आ गया। हाँ ऐसा तो है, ऐसा तो है। ये तो बात सही है कि वह जवान हो जाती है ना, जब महावारी आ जाती है ना, महीना हो जाता है और वह यानी गर्भ धारण के काबिल हो जाती है तो वह कन्या तो नहीं रहती। लेकिन हमारा शास्त्र उसको इसलिए कुंवारी मानता है कि कुछ बातें ऐसी आ रही शास्त्रों में कि बाणासुर जो था वो भगवान, हाँ बाणासुर था उसका नाम, पूरी नाम याद नहीं रहते ना, कभी गलत हो जाए। वो भगवान शिव का परम भगत था और भक्ति करके भगवान शिव से यूं मांग रखा था कि मेरी रक्षा आप करो, मेरे नगर की मेरी रक्षा आप करो। तो जब अनिरुद्ध जो है ना वो उखा के द्वारा उठा करके उसका पलंग उड़े लेगी, बाणासुर की थी ना उखा। हाँ जी। हैं ये बात, ये बाई ना बात। तो जब अनिरुद्ध कैद किया गया बाणासुर के द्वारा तो भगवान कृष्ण चढ़ाई करके गई और भगवान शंकर ने, भगवान ने, कृष्ण ने सब तरह से जो ना उसके नगर को चारों ओर से घेर लिया और भगवान शिव जो ना त्रिशूल लेकर के लड़ने के लिए आ गया और भगवान कृष्ण और भगवान शिव का महायुद्ध हुआ। और ऐसा हमारे शास्त्रों में आता है कि वहाँ दो जवर उत्पन्न किए, बुखार और दोए बुखार है। इबी बुखार का नाम दोए है, तीसरा बुखार नहीं है। एक शिव जवर, भगवान शिव ने शिव जवर उत्पन्न किया और भगवान कृष्ण पर छोड़ दिया और भगवान श्री कृष्ण ने जो है ना वैष्णव जवर उत्पन्न किया और भगवान शिव के जोर को दबा करके भगवान शिव को बेहोश कर दिया, मूर्छित हो गया और बाणासुर की भुजाएं काट दी।
मारने का तो हुक्म ना था। जब भगवान शिव ने होश आया, जब भगवान कृष्ण से प्रार्थना करी कि महाराज यूं तो पार नहीं पड़े, मैंने जम्मा ले रखे इसको, अपनी मेरी जबान झूठी हो जाएगी जी, मैं तो इसका रक्षक हूँ। बोले जब मैंने मारा किससे, मैंने तो वो उतना ही काम किया है जितना मैंने करना था जी। इसकी मृत्यु ना मेरे हाथ से ना तेरे हाथ से, इसकी मृत्यु कुंवारी के हाथ से है। अर्ध कुंवारी जो भगवान शक्ति माता ने जो रूप धारण किया अर्ध कुंवारी का जी। मानसुर को मारे पूरे भगवान शिव ने लीत्र काटे। हाँ, पूरा मोची बनया भगवान। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जब उसने मारे उसको, क्योंकि ना तो भगवान शंकर थे वो मारने थोड़े थे, पर उसको जो है ना काम दूसरे पर लगा दिया, दिमाग से निकाल दिया वो, और अर्ध कुंवारी ने मारा, इसलिए वो जवान होकर 12 साल की थी और कुंवारी कही गई वो। तो इसलिए हमारा जब तक वो शादी का नेम है कि ऐसा जो ज्योतिषी है ना और जो जानते शास्त्र पढ़ते हैं जी, वो जानते हैं, बहान की कुंडली में शेतो निकाल करके बहू बनाई। फेरिया का पहला मंत्र है कश्यप गोत्रा कश्यप गोत्री, क्योंकि सारी सृष्टि कश्यप ऋषि के द्वारा। ठीक बात। और जो विद्वान ब्राह्मण फेरे कराता है ना वो पहला मंत्र यो है बोलता है कि कश्यप गोत्रा कश्यप गोत्री, यानी ये बहान भाई। और बहान भाई के मंत्रों के द्वारा जब उसके बामंग आती है, जब दोनों वचन बद्ध हो लेते हैं, वो अपने वचन भरवाता है वो अपने वचन भरवाती है, और जब उसको भाई मैं तेरे को बाप मांग लूं, अगर ये काम करे तय ऐसा ऐसा मेरा कया मेरा है तो, और ये तेने मेरे परिवार के साथ मेरा व्यवहार करना पड़ेगा और मेरे धर्म की रक्षा करनी पड़ेगी, तो मैं तेने बाप मांग लूं। और वह हाँ करती है। फिर वह भी पहले थे 7 और 9 वचन 9 तो कन्या के थे और 7 तो ना वर्ग के थे। ईब हो गए 4, ईब घटा दिए, मुख्य मुख्य रख लिए, वो घटा दिए सारे। 4 एक 5 4 कुड्डी करे मैंने देखिए चौड़ा की कई जगह फेरा भी देखिए वो बताते कौन यार, पर 4 कुड्डी करे हैं और वो बता करके उसके 5 जिसना तो सरकार दे इसने। हाँ हाँ जी। तो वो वचनबद्ध होकर के और मंत्रों के द्वारा बहान को औरत बनाया जाता है, और फिर वह औरत बनकर ने उसी के खून को पैदा करती है, फिर उसकी माँ बन जाती है। और जब 10 दिन की होम करते हैं ना, उसका मतलब यो है, 2 बात है उसकी, ये जानते नहीं ना, शास्त्र पढ़ते हैं वो जानते हैं। उस वक्त एक तो अपवित्रता फैल जाती है सारे घर में, क्योंकि हमारे यहाँ 2 अपवित्रता सबसे बड़ी मानी गई, एक सूचक और एक पाचक। हाँ जी। इससे बढ़ करके कोई अपवित्रता नहीं मानी गई हमारे यहाँ धर्म में, हिंदू धर्म में। तो एक तो सारे तो पहले मटके बदला करते। हाँ जी। माटी के मटके हुआ करते, एक तो भाई सारा सटील हो गया और मटके रहे एक होने जी। ये तो भाई पानी बटन दबाओ और ताजा काटना है पहले भर के लिया करते, भर के धरने पड़ा करते। जी जी जी। तो इन दोनों कामों में, मृतक में भी और सूतक में भी, सारे तो मटके बोल जाया करते। और 5 रस मिला करके अमृत बना करके, और सारे घर में और पड़ोसियों का जितना संबंध होता, परिवार होता, जितना भी लंबा परिवार कितना बड़ा होता जी। पहले तो यूं था, मैंने बचपन में देखा कि चाहे 100 घर परिवार हो, वो सारे 100 घरों में जो सुना छिड़काव किया करते, चरणामृत बना गए, अमृत बना करके। जी जी जी। और पवित्र हो जाएगा भाई, छिट्टा दे दे भाई सारे।
और ब्राह्मण मंत्र बोल करके और लड़की को उसके बामंग लिया करता, फिर उसकी मंत्रों के द्वारा उसकी बहू बना करता मात्र जी जी। जब आगे संबंध कराया करते। तो पहले तो प्रथा थी वह, वो सारी प्रथा तो दी दुनिया ने छोड़, क्योंकि केवल पाप कर्म है, पुण्य कर्म नहीं है कोई। पुण्य कर्म तो लेश मात्र भी नहीं रहे, ख्याल ही नहीं रहे। शुभ करते हैं ना वो भी अशुभ है, क्योंकि जिस कर्म में ऐसा शास्त्रों में लिखा है कि भाई जिस कर्म में श्रद्धा ना होना, वो यज्ञ किया हुआ शास्त्र के द्वारा भी किया हुआ हो, लेकिन श्रद्धा हीन दान, श्रद्धा के बिना जो सुना यज्ञ करना, श्रद्धा के बिना भजन करना, सब का सब व्यर्थ था। हाँ ठीक। और पंडित जी ने तो इतने बढ़िया तरीके से बता रखा है कि आम आदमी की समझ में। शिक्षा ज्योतिष कल्प व्याकरण मरुत छंद की जान नहीं, और सुरती समर्ति और महाभारत समझते 18 पुराण नहीं। लिखे पढ़े बिन इनके लिखे पढ़े बिन जी, और हूँ तो चाहे BA LLB हो रहा हो जी, कोई फर्क नहीं पड़ता। लिखे पढ़े बिन मात पिता गुरु छोटे बड़े की कान नहीं, और सदगुरु से उपदेश सुने बिन ज्ञान की कोई पहचान नहीं। सदगुरु के द्वारा ही ज्ञान होता है। जी। रामायण में एक चौपाई दे रखी है, तुलसीदास जी ने भी गजब कर रखा है। गुरु बिन भवन जीते रहे ही ना कोई, जो वृंची शंकर सम हो। चाहे ब्रह्मा और शंकर के समान क्यों ना हो जाए, कितना भी ज्ञान और कितना भी जानकारी हो जाए, लेकिन सदगुरु के बिना कल्याण नहीं जी। तो सदगुरु के बिना असली स्वरूप का ज्ञान का पता नहीं चलता। ठीक बात। और फिर पंडित जी ने यूं बताया, भाई जितने भी तेरे कर्म है ना वो सारे के सारे निष्फल हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? सतपथ, सत को तो धारण करना, सत के पथ पर चलना, सत भगवान है, उस परमात्मा की प्राप्ति के मार्ग पर चलना। सतपथ गोपद, गो माने इंद्री, गोपद यानी इंद्रियों को दबा करके अपने कंट्रोल में करके जी। सतपथ गोपद विधि भाग में, विधि के अनुसार हो, विधि निषेध कोई भी कार्य हो वो सब का सब दूसरा निष्फल है। सतपथ गोपद विधि भाग में पूरी सामग्री हो, जिस कार्य को करना चाहता है उसका पूरी की पूरी सामग्री इकट्ठी करी जाए, उसको कहते हैं भाग। सतपथ गोपद विधि भाग बिन सब कर्तव्य निष्फल हो गया जी। और भाई बेईमानी में मगन रहे सर, गाठ गाठ में चलो चलो जी। तो पंडित जी ने बताउन में अपने तरफ से भाई हरेक कविता में दूसरा ऐसा ही इशारे करके बताया कि तू मिथ्या कर रहा है, तू पाप की तरफ जा रहा है, तू पाप में डूब रहा है, इसको त्याग दे और इधर आ जाए। बहुत हरेक बात में हरेक कविता में गाया नहीं, पंडित जी ने वो बातें बताई हैं जो सबके लिए जो है ना सुखदायक जी। जब उड़क भौरे में गिर दिया ना, जब उड़क है विपता पड़ी लक्कड़ हारे पे, दया करो गोरी धन मारे पे। पंडित जी की बात में एक खासियत है, शादी गृहस्थ आश्रम एक ईशा मारे गए कि दोनों वीर मर्द मिलकर और अपना कल्याण करें पहले तो, और पूरे परिवार का और जो उनके संपर्क में आ जाए उनका कल्याण करें जी। क्योंकि ये गाड़ी के दो पहिया हो जाते हैं, और धर्म मार्ग में संसार को घसीटना गलत है, संसार को नहीं घसीटते, ये केवल परमार्थ लेकर के चलती है। दोनों के भाव, दोनों की बुद्धि परमार्थ में
स्थित हो जाती है और शुभ कर्म करते हैं। तो आड़ पंडित जी उसको साथी बना करके उसने यूं कहे, भाई ईब तू जो है ना मेरे ऊपर दया करिए। कैसी दया करिए कि शुभ कर्मों से जो है ना दुखों की निवृत्ति होती है। पंडित जी ने तो एक जगह गा भी रखा है, भाई बड़े बड़े रे कहते हैं दुख की धर्म दवाई है। हाँ जी। तो भाई तू जो है ना अकेली पड़ के न कदे घबरा करके हर धर्म न छोड़ दे, सत न छोड़ दे, उससे फिर दोनों के दोनों बर्बाद हो जाएंगे। तू भी दुखी होगी और मैं भी दुखी होऊंगा। बस यो एक करेगा, सारा करेगा। विपता पड़ी लकड़ हारे पे और दया करो गोरी धन मारे पे। इस गंगा जी के कंठारे पर इन्हें तो लिखा है क्या गंगा जी, लेकिन एक अक्षर घट जाता है, लैन यानी कम अक्षर हो जाते हैं। इस गंगा जी के कंठारे पर तेरी चुक्कर रात कटे। वैसे मात्रा तो इसमें भी पूरी हो जाएंगी जी, हैं? मात्रा तो इसमें भी पूरी हो जाएंगी। हाँ, अगर इस ना लगाओ ना, हाँ ना लगाओ जब भी कोई बात पूरी हो जाएगी। हाँ जी। हाँ वो ऐसे तो तान तो बाज जाएगी, लेकिन एक अक्षर कम होने की वजह से पिंगल बिगड़ जाती है। इसलिए इस गंगा जी के कंठारे पे तेरी चुक्कर रात कटे। गंगा जी के कंठारे पे तेरी चुक्कर रात कटे, पूरी तो हो गया, घट तो गई, लेकिन एक अक्षर कम पड़ गया। फिर उस आना चाहिए कि ईसा होगा जी? हैं? उस गंगा जी के कंठारे पा होगा कि इस गंगा जी? ना, इस गंगा जी के कंठारे। अच्छा, ठीक। जड़े बैठी है, जड़े छोड़ के गया इस गंगा जी के कंठारे। ठीक है जी। तेरी ना जा शकल पिछाणी और जनो ब्रह्मा की ब्रह्माणी। इंद्राणी तारा कुलवंती और सीता सावतरी सतवंती। अहल्या, अहल्या हुई एक अहल्या मदनावत दमयंती। तू इन ते न्यारी नहीं छटे। यानी आड़ पंडित जी ने यूं दिखाया है, देखो बड़ी पंडित जी में एक खासियत थी ना, वो यह एक खासियत थी कि आम औरतों ने छोड़ करके वह मुख्य जो सतियों में शामिल थी ना, उनको सामने ले करके और यूं दिखाया कि तू इन ते न्यारी नहीं है, इन ते न्यारी नहीं छटे। उन्होंने जो किया ना, सावित्री ने तो यमराज को बांध दिया जी, और संसार को यूं दिखा दिया कि पतिव्रता और तुम्हें कितना दम होता है। सीता ने ये दिखा दिया रावण के यहाँ रह करके, और रावण का सर्वनाश करने के लिए रावण के घर गई थी जी। और ये दिखा दिया कि रावण उसका कुछ बिगाड़ नहीं सका, छू नहीं सका रावण उसको। ऐसा बताते हैं जी, कई रामायणों में ऐसा लिखा आता है और कई पुराणों में आता है ऐसा कि जब रावण उसके नजदीक जाता था ना, तो इतना तेज उसका था पतिव्रत धर्म का, क्योंकि सीता जी ने ये दिखलाया था जब परीक्षा, अग्नि परीक्षा करी कि एक पुरुष के सिवाय दूसरा पुरुष ही नहीं पृथ्वी पर जी। तो रावण नजदीक जाता ना, तो इतना तेज उसको महसूस होता जैसे झड़ आती आग में से, जैसे जी जी जी। भाई मैं भस्म हो जाऊंगा अगर इसके नजदीक गया। तो दूर से समझाता था, भाई तू मेरी पटरानी बन जा, मैं मंदोदरी ने भी तेरे दुश्मन अधीन कर दूंगा। मेरी सबसे बड़ी विद्वान और बुद्धिमान और सब प्रकार से संपन्न मंदोदरी पटरानी है, लेकिन वह भी तेरी दासी बना दी। यहाँ तक का लालच दे करके दुश्मन दूर से समझाता रहा। जी।
तो इन्होंने जितनियों के नाम बताए ना, मदनावत ने वो दिखाया कि मदनावत ने के कारण ही हरिश्चंद्र जो है ना सत से डिगया नहीं। हाँ जी, बिल्कुल। तो इस प्रकार से हड़प्पन जी ने यूँ दिखा कि तू उन जैसी है, जैसे उन्होंने जो है ना उद्धार किया संसार का, और पूरे व्यवहार काल का वो दिखा करके कि भाई किसी प्रकार से भी अगर औरत में दम है, पतिव्रता धर्म है, तो कोई भी आंच नहीं आ सकती जी। दमयंती ने भी अकेली रह करके यही दिखाया जी। तो आड़पण जी ने जो है ना उनको माध्यम बना करके और ये दिखा दिया कि औरत में कितना बल होता है, क्या कर सकती है। इसलिए आड़पण जी ने बताया इनसे तू न्यारी नहीं छटे, तू बिना कित टोमती फिरेगी, टोमती फिरे, तू बिना कित टोमती फिरे, तेरा पति भौरे के बीच मरे। कौन करे तेरे खाने पीने खान पीण की, खाने पीने की, खाने पीने की, और पहले क्यों बहू बने थी इणे की। अरे इन लिखण में गलत लिखा क्या, पहले क्यों बहू बने थी इणे की, और बिना हूर तेरे मरने जीने की, मन क्यों कर जान पटे। भाई मन चुकर मेरा पटगा नहीं, इशारा ये है कि तू क्या कर रही है, हमारे मिलन के लिए परमात्मा से प्रार्थना और शुभ कर्मों का संचय कर रही है कि नहीं कर रही। असली तो यह है जी, ये तो माध्यम है जी। भाई तू क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है, उसकी मन चुकर मेरा पटगा मैं तो कैद हो गया। तो इस प्रकार से जो है ना पंडित जी का हमेशा इशारा परमार्थ की तरफ रहा जी। जितनी भी कविता बनाई हैं, जितने भी किस्से बनाए, उनमें किसी किस्से में घनी घनी कविता बना रखी पंडित जी ने। जी जी। क्योंकि कई कई भाग बना रखे एक तो, लेकिन हर कविता में इशारा परमार्थ की तरफ है। जी। मिले थी सारस कैसी जोड़ी, मिली थी सारस कैसी जोड़ी, और ईब मारा दे गया निमत मरोड़ी। ईब से ना जी। ईब मारा दे गया निमत मरोड़ी, घोड़ी बिन असवार बेहुन्नी, और सूर्य बिना या अड़क के लगेगा बोला। हम तो बालकपण में तो गा करते नहीं, और वो भी गा करती नहीं, स्वरूपी भी हम तो उससे दौर सीखी थी ये बातें। जी जी जी। क्या आ जाती फिर इन किताब में देखा ना भी याद भी आ जाए। बिन असवार घोड़ी सुननी बेहुन्नी, बिना असवार घोड़ी बेहुन्नी, और सूर्य बिना तेग हो हिनी। खुन्नी कैसे होगी, खुन्नी तो जब होगी जब सूर्य के हाथ में होगी। हाँ ठीक बात जी, बिल्कुल ठीक है। खुन्नी तो जब बनेगी वह जब हाथ में होगी सूर्य के, उसकी सूर्य के हाथ में होगी। हाँ जी हाँ जी। लेकिन आड़ सूर्य बिना तेग है हिनी, कदे सुन्नी हो जी है सूर्य बिना तेग हो सुन्नी ना, हिनी कमजोर, हिनी उसे कहते हैं जो अगर सूर्य के हाथ में नहीं है तो उसका इस्तेमाल कोई भी कर सकता है, और उसको काट भी सकता है, तोड़ भी सकता है, कुछ भी कर सकता है। जी जी जी। खुन्नी तो जब बनेगी जब सूर्य के हाथ में होगी। सूर्य बिना तेग है हिनी, और लक्ष्मी और लगाई सुन्नी। आड़ा सुन्नी आवा, ठीक है। हरगिज नहीं डटे, यानी ये जो है ना सुन्नी नहीं रट, हरगज नहीं डटे। इस गंगा जी के कंठारे पे तेरी क्यों कर राज कर। हाँ, लक्ष्मी और लगाई सुन्नी हरगिज नहीं है। हाँ बिल्कुल जी। ऐसा हम तो बालकपण में गा करते भाई, नहीं सुना भी हमने तो नहीं। ठीक है जी, ठीक है बात।
भाई सुन्नी का तो कोई मतलब है ना होता। खुन्नी कैसे बनेगी? खुन्नी तो जब बने जब उसके हाथ में हो, हाँ जी, वो चला होगा जब जब तो खुन्नी बनेगी। बिल्कुल ठीक है। और फिर चौथी कली में पंडित जी ने बताया, गल में गलिया व्यक्त का फंद, मेरे सब छुट गए ऐस आनंद, लक्ष्मी चंद के करूं जकर में, और उल्टा चढ़ गया चांद शेखर में, और बिना गोरी तेरे फिकर में, मेरा चढ़ुआ लहू घटे। आड़े भी नहीं तो नहीं लिख रखा है चढ़ुआ लहू घटे, किसका भाई? हाँ सही बात है। मेरा ना तो लाइन एक तो अक्षर कट गए, लाइन छोटी होगी। बिना हूर तेरे लक्ष्मी चंद के करूं जकर में, और उल्टा चढ़ गया चांद शेखर में, बिना गोरी तेरे फिकर में, मेरा चढ़ुआ लहू घटे। जी भाई आड़ा भौरे में तो मैं जिक्र करे, वो भौरे में था वो उड़े जिक्र करे, बस मेरा जो सुना चढ़ुआ खून यानी जोड़ की तरह सूखन लग रहा हूँ, मेरा चढ़ुआ लहू घटे। ठीक होगी? बिल्कुल जी। तो कुछ ही ने जो है ना, हम जो हमारे बात थी स्वरूप की, उसका जो जितनी बातें याद थी ना, वो जोकर पंडित जी कहा करता न्यू याद थी। और उसमें यह खासियत थी, भगवान ने उसको सुमृति इतनी तगड़ी दे रखी थी कि एक भी बात उससे निकल कर नहीं गई जब तक वह जी। हमारे तो वह घड़ियाँ बुढ़ी थी, यानी हम असली में उसके जिसके वह ब्याही थी ना, उससे तो घड़े छोटे थे। और जिसका लत्ता को अड्डा ना, उसने भी कई साल छोटे थे। एक उसका और था देवर, वो भी हमारे तो बड्डा ही था। हम बहुत बालक थे। जी जी। और उसने जब उसका लत्ता उड्डा, जब वो भी बालक था जिसका लत्ता उड्डा, लेकिन उसने अपनी माँ की तरह उसको पाला, अपना अपना मुंह बांध लिया और उसको खुआया सबके मुँह। करते ले ले भी आप भी मेहनत करके चलो अपने सासू ससुरे के साथ। गऊ रखा थी, भैंस रखा थी, और उसको डट्या जवान बनाया। ऐसे सजते फिर वो दोनों हमने देखे। फिर तो हम भी घबरूटे हो गए, वो फौज में लग गया, लवा दिया अपने से। फिर फौज में साथ गई और फिर वो सूबेदार बनकर पेंशन आ गया। और पेंशन आकर ना वो तो एक पीली सी चादर मुंह छराक है, बहुत बढ़िया, जो बड़े 6 फुट जवान हो गया। भगवान की देन थी। लेकिन वो बदमाश ना थी बेटा, इसलिए वो 6 फुट जवान हो गए। और वो पीली ही चादर का तहमत बनता मुंह छानने बना के ने, और वो तो भैंस ने खोल के चलता, और वह तो गड़ लेके चलती। मारने लेकर लोग देखा करते, बस ऐसी जोड़ी थी जी, ऐसी लगा करती फिर जो गजब से भाई। हाँ। मिल रही थी सारस कैसी जोड़ी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ऐसी जी। फिर वह एक दिन बढ़िया, कोई बीमार नहीं थी, रोटी खाते खाते, रोटी खा के और पानी पी के, और वो ढकार करे करना, वो हरिओम न्यू ढकार करी, प्राण निकल गई। अच्छा। रोटी खा के खाट के ऊपर बैठी, कुरड़ा वड़ा करके पानी पी के, और जब अड़कार आई ना, उसकी साथ प्राण निकल गई। बस खाट पर जाकर सिर लग गया। तो कह दे ना हार्ट अटैक, पर हम तो जब नहीं कहा थे वो घड़ी भागाड़ी थी। हाँ जी हाँ जी, पहले अवेयर नहीं था इस बीमारी का। हाँ तो उसने जो बातें बताई ना, एक दिन तो तुल्ले से हमारी बात हुई, तुल्ले की हमारी पर कोई खास जान पहचान नहीं थी। तो रघबीर के मारे वो हम चले जाते सांग शुरू होने तो पहले, और बातचीत तो है कि ना जी, सारे ये जिक्र चलना। वो तुल्ले सुनामता
और रघुवीर था और एक और था पंडित जी, वो उनके अर्थ भी करते। फिर तुल्ले ने यह बात सुनाई ना सावित्री की, कह लक्ष्मी चंद हृदय में बसती शांति और समाई। तो तुल्ले ने शांति कही। हाँ, शांति और समाई। हाँ जी। तो मैं बोला पंडित जी शांति तो कौन है बनती बात, क्यों मैं भाई शास्त्र भी पढ़ा करते, जब थोड़े पढ़ा करते रघुवीर वो हरकिशन जी बता करते, तो तुल्ले एकदम पाठ के पढ़ा, बोला नहीं ऐसा है चल के मेरा। मैं बोला जी मन्ना तो वो थारे काम की एक सुनार की है ना, हूँ तो सुनी। बोला वाह जिसका बालक ना हो सीधा अटैक करे। बोला जी हाँ। बोला तेरी ठीक हाँ। इतनी स्वीकार करी, यानी तो लेने न्यू मेरा था भैया जानकर। हाँ। बोला भाई तेरी ठीक। फिर रघुवीर बोले, बोला भाई है तो इसकी ठीक, पर भाई हम तो न्यू ना बोले भाई कदे नाराज हो जाए। क्योंकि हमारे यहाँ संस्कृत में सा लागेगा सह नहीं, शांति नहीं। हाँ, सा लागे शांति। ये तो बिगड़ा हुआ रूप हो गया ना जिसका। हाँ। शांति बोल रहे हैं तो। हाँ वो तो शांति है जी। तो जब पथ से फिर मारी तो लगी यारी भी हुई, कई बार मिले। आप यूं बताओ, ये पंडित जी ने कविता जो गाई, गंगा जी के खोड़े में तने मुर्दे दिखे हाउ, और गैर मिले कोई जात बिगाड़े दुनिया लूटू खाऊ खाऊ। हाँ। दोनों बात विपरीत होगी, क्योंकि मरे हुए मिलेंगे भाई हाउ तो वो दिखेंगे, यह बात तो सही होगी, लेकिन वो ना तो इज्जत लूट सकती, क्योंकि मरे हुए क्या करेंगे जी। तो दोनों बात विपरीत है। और हमारे विचार में हम जो बालकपन में गाया करते, और जो मेरे ख्याल में पंडित जी ने भी गाया, ऐसा है कि 5 तो इसके देव साक्षी हैं जीव के जी। जब ये मनुष्य शरीर मिला, इसने आयु मिली, तो जल ने यूं कहा कि हे परमात्मा, जब यो मैंने स्नान करेगा ना, मैं इसके ऊपर मेरे को सर पर डालेगा, तो मैं सबकी जवा करके और इससे आपका नाम लेवा दूंगा। एक तो जल साक्षी है, उसका वर है जी। एक अग्निदेव का वर है, एक वायुदेव का वर है, एक ये वर्णु का हो गया, अग्नि का हो गया और वायु का हो गया, और दो एक अश्विनी कुमार है, और सूर्यदेव हो गए हैं। सूर्यदेव, हाँ सूर्यदेव आख्या मजे। हाँ जी। और एक सूर्य, ये 5 इसके साक्षी है। ये इनका यो वरी है। तो हम तो बचपन में न्यू गाया करते, गंगा जी के खोड़े में तने वर्दे वर्दे वर इस शरीर को कहते, अरे परे मरले वर्दे ऐसा कहते हैं ना हमारे लोकल व्यवहार में, ओ वर्दे तू खाम खा बैठे आड़े आ जा ना, ऐसा कहते हैं ना। तो ये शरीर जो है ना वर्दा है, वर दे रखा है इसको जब भी शरीर मिले। अच्छा, तो मुर्दे नहीं हड़ है। हाँ मुर्दे नहीं, मुर्दे तो कोई क्या करेंगे फिर, क्योंकि दोनों बात में विपरीत हो जाएगी, अगली लेन कति खत्म हो जाएगी। हाँ ठीक है बात जी, दोनों का कोई मेड़ को नहीं है, मेड़ को नहीं है, मेड़ को नहीं भाई। मुर्दे तो हाउ तो दिख जाएंगे, यह बात तो ठीक आ जाएगी, ठीक है, लेकिन वो इज्जत लूट नहीं सकते मरे, और वो किसी प्रकार का कोई हरकत नहीं कर सकते। गैर मिले, गैर बता दिए वर्दे, और वैसा भी ये शरीर के द्वारा इस शरीर मनुष्य शरीर मिल गया, दोनों बात है। ऐसा भी है कि ये साक्षी बने थे इसके 5 जब इसने वो शरीर,
आयु मिली, शरीर मिले। और वैसे 10 बताऊं मैं, हाँ जी, वैसे हाँ तो जी। 10 है, हाँ जी, हाँ जी। लेकिन 5 इसके ऊपर ऋण भी हैं जिनके द्वारा यो मनुष्य शरीर मिले, उनका कर्जा भी है इसका, इसलिए भी इसको वरदा कहते हैं। ठीक बात। तो हम तो बालकपन में नहीं होगा करते भाई, गंगा जी के खोड़े में तने वरदे दिखे हाउ, क्योंकि वरदा शरीर होता है, जीव नहीं, जीव से कोई संबंध। और ये शरीर जो है ना, जीव के बिना हाउ की तरह। फिर जीव का संबंध जोड़ता है पंडित जी। गैर मिले तेरी जात बिगाड़े, दुनिया लूटू खाऊ। ठीक है भाई उस जिनका तू सारा सोचेगी ना, वही तेरे सब क्या है ना लूट ले जाएंगे। सोचे थे कि तू नहीं भाई इनके साथ मिल ले, इनका सारा हो जाएगा, और या रात कट जाएगी या समय कट जाएगा, लेकिन वह तेरी इज्जत लूटेंगे और तेरे को बर्बाद हो जाएंगे। जिसके धर्म खत्म हो गया वो सब धर्म बर्बाद हो जी। गैर मिले तेरी जात बिगाड़े, या दुनिया लूटू खाऊ। ऐसा हमने शास्त्रों में भी देखा और फिर विचार भी किया, और हमने बचपन में तो ऐसा ही गाया भी, ऐसा ही कहा भी, ऐसा ही मुर्दे वाली तो कोई बात बनती। ठीक है भाई बाकी तो वही देखो, हमारी तो वो विद्वान है जो गाँव है। हाँ, ये तो मतलब दर्शका तभी अनुरोध है इस बात का, तो भाई अपनी अपनी पड़ताल करें। हाँ, और जो ज्ञानी पुरुष हैं वो अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें इस पे, भैया ये अवगाड़। हाँ, हमने तो आज तक जितने भी गणिये देखे सुने हैं जी, सब ने यो शब्द लाया है कि तना मुर्दे दिखे आओ। हाँ, वर्दे तो तुल्ले भी नहीं हुआ करता। हाँ, न्यू गांधे आए जी, हर जगह लिखा भी हुआ है मुर्दे दिखे आओ। वर्दे, मुर्दे नहीं वर्दे। यो शरीर जो है ना वर्दा है जी। तो इसकी जो है ना फिर पहली कली बताई है, तेरे पति का के बेरा कि तो जिया से कि मरिया से, और बेहोशी में चला गया वो उल्टा नहीं फिर के बेरा हो मानस का, यो रीता से कि भरिया से, मैं जानू तू खुद जाने, अरे तेरा सब सामान धरिया। इन्हें तो थोड़ा कट लिखण में गलत हो गया होगा। मैं जानू तू खूब देख ले, हैं? मैं जासू तू खूब देख ले, हाँ। तेरा ये वाला सब सामान धरा, ये न्यू कहें। हाँ। मैं जानू तू खुद जाने, तू खुद जाने, तेरा सब सामान धरिया। अरे लुच्चे गुंडे चोर उचक्के, फिर जुत्ती लत्ते ठाऊ। ये संसार जो है ना, अगर संसार से चाहता है ना तू, जो वो मिलेगा नहीं तेरी। पंडित जी की बहुत गहराई की बात है जी। वो हमारे भगत जी थे चंदगी राम जी, वो बताया करते, भाई तू संसार से क्या चाहता है? संसार के पास तो टट्टी है, वो तू आधी रात में ठाक ले ले, उससे ना कहना। पाप है संसार के पास, जितने भी संसार के कर्म हैं वो सारे पापमय, उनके लिए तो तैयार बैठे हैं ये। आप तो डूबेंगे पर तने भी ले डूबेंगे। मुझको भी बदनाम किया बेईमान जगत में पाया तू जी। पंडित जी ने जो सुना खोल के बताई बात। अगर मारे वो भगत जी का करते, अगर तने खुशबू चाहिए ना, सुगंध चाहिए ना, सुगंध शुभ में, तो यूं कहा करते, देखो व्यवहार काल में तो किसी गंदी की दुकान पर चले जाओ जो अतर फलेल बेचता है, जी जी, कोई कोई गाहक आवेगा, तेरे पास तो पूंजी नहीं, तू तो खरीद नहीं सकता वो तेल, क्योंकि पूंजी तो मिलेगा, मोल मिलेगा। ठीक बात। लेकिन तू उड़े जाकर बैठ जाएगा ना, तो कोई कोई गाहक आवेगा, जब शीशी खोलेगी ना तो खुशबू तेरे को जरूर आ जाएगी। हाँ ठीक है, आने जाएगी धीरे धीरे।
भाई फ्री की खुशबू खुशबू आ सके। तो इसी प्रकार से जो है ना उन अच्छे पुरुषों का संग करने के लिए बड़ी गजब की बातें कहा। अच्छे पुरुषों के बाद पास बैठने से केवल खुशबू मिलती है जी। फायदा तो होगा जब जब उनका आचरण करेगा, ठीक बात। क्रियात्मक रूप देगा उसको, जो वह करते हैं वो करेगा और वो देखेगा और वो सुनेगा। लेकिन फिर भी अच्छे पुरुषों का संग करने से तेरा खुशबू ही भरपूर मिलेगी तेरी। किसी प्रकार से तातापन नहीं मिलेगा, टेंशन नहीं रहेगी। ठीक है, टेंशन फ्री हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है ना आड़े पंडित जी यूं बता रहे हैं कि भाई ये संसार जो है ना आड़े लुच्चे गुंडे चोर उचक्के फिर जुत्ती लत्ते ठाऊ और गैर मिले कोई जात बिगाड़े दुनिया लूटू खाओ खाओ जी। दुनिया से संबंध विच्छेद करने में ही परमार्थ है। अगर दुनिया से संबंध रह गया, दुनिया एक हमारे वो चंदगी राम जी मिसाल दिया करते गजब की। वो नहीं कहा करते भाई सोने की थाली हो और सोने का चम्मच हो और खीर गऊ के दूध की खीर हो और गऊ के घी का हलवा हो, इससे बढ़िया और कोई पदार्थ नहीं है। बिल्कुल। और भाई वो खान के लिए सोने का चम्मच रख रखा हो जी, लेकिन एक सीख टट्टी भर के और उस थाली के काने का बाहर न ला दे, भीतर नहीं बाहर न, क्या कोई खा लेगा? जी, ठीक बात। ये संसार वो अगर जरा सा भी तेरे अंदर संसार की कोई आस्था है, कोई भावना है, तो केवल पापमय। संसार केवल सेवा करने के लिए, अपने कल्याण करने के लिए परमात्मा ने रचा था, ना कि इसको खा करके और पेट में जा करके जो सुना पेट में फाड़ करके और मरण के लिए नहीं रचा था जी। यो तो आनंदमय होने खातर भाई दूसरों की सेवा करने में जो करते हैं ना और जो जानते हैं ना उनको कितना मजा आता है वो ये जानते हैं। ठीक बात। हम नहीं जानते। हम जो विषयों का अधीन है ना वो कुछ नहीं जानते जी। वो जानते हैं जो संसार को परमात्मा का स्वरूप या अपना स्वरूप मान करके और उनकी सेवा करते हैं। ठीक बात। मनुष्य पंडित जी ने गजब करके जा रहे एक बात में तोड़ कर दिया और धुर की बातें। बिल्कुल। मनुष्य पशु पक्षी कीड़े में जो एक आत्मा रखते और कुत्ता काग चंडाल वृक्ष में भी देखिए ऋषि महात्मा लगते, वृक्ष भी ले लिए और ऐसा शास्त्रों का मत है। पंडित जी ने अपने घर से कुछ नहीं करे जी। ये सुरती और सुमृति सूत्रों का के पद हैं ये। यानी वृक्ष भी जीव हैं और हमारे जैसे हैं और उनको भी सेवा की जरूरत है। पानी डालना, उनकी जिसना बाढ़ रखवाली करना, भाई थोड़ा थोड़ा को नहीं लाड़े काटना गला न रोक कर नहीं समझाओ ना भाई ना नहीं करेगा। इस प्रकार से जी। मनुष्य पशु पक्षी कीड़े में जो एक आत्मा रखते और कुत्ता काग चंडाल वृक्ष में भी ऋषि महात्मा लगते। अगन गगन और पवन जल फल फूल ना कुत्ता काग चंडाल वृक्ष में भी ऋषि महात्मा लगते और तरुण वृद्ध और जन्म मरण का ना बुढ़ापा है ना बचपन है। ये तो गांव दूसरे बड़ ये तेने कहे ना कति नहीं कति खात्मा तकते नहीं खात्मा तकते, लेकिन मृत्यु है ना जन्म है ना मरण है ना बचपन है ना वृद्धता है। ठीक है। सदा एक सा सदा सर्वबहार एक सा और सदा बहार है ये जीव। ये तो ऐसा कल्पना करके मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ, मैं मर गया, मैं बीमार हो गया और बीमारी मान करके और बीमारियों ने पकड़ करके और गलत कार्य कर करके गलत खा करके और झिंझर हो रहा है। नहीं तो ये शहनशाह का शहनशाह चाह ना गई चिंता मिटी और मनुआ बेपरवाह। भाई जिसने कुछ चाहिए नहीं वो सहन का भी शहनशाहों का शाह।
राजाओं का भी राजा, सेठों का भी सेठ। जी। चा चूड़ी चा चमारी चा नीचन की नीच, और तू तो पूर्ण ब्रह्म था या चा ना होती बीच। चा जिसके भीतर है संसार की, वो चाहे कितना ही विद्वान हो, कितना ही जो सुना पक्ता हो, कितना ही जानकार हो, कितना ही जो कुछ भी हो, कितनी प्रॉपर्टी हो, कितना ही जगत का मालिक हो, लेकिन सबका सब मिथ्या है, व्यर्था। ठीक बात। किसी काम में नहीं आओगा। चा चूड़ी चा चमारी चा नीचन की नीच, और तू तो पूर्ण ब्रह्म था या चा ना होती बीच। यो जीव पूर्ण ब्रह्म है। पंडित जी ने इसीलिए बताया है, तरुण वृद्ध और जन्म मरण का वे कति खात्मा तकते, आगन गगन और पवन जल फल फूल पात में भी पकते। यानी आठों प्रकृति जो से उनमें परिपक्व बदलाव न आना। हमारे में बदलाव आता है, जैसा फूल देखते हैं वैसे बदल जाते हैं। ठीक बात। जैसी खुशबू आती है वैसे बदल जाते, लेकिन उनमें बदलाव नहीं आता। फल फूल पात में पकते जी। और कहे लक्ष्मी चंद श्री कृष्ण जगत में, और मायो जगत श्री कृष्ण जी। दो बात है। तीसरी बात, एक बार ऐसा गीता में भी, हे अर्जुन पहले तू जगत में मेरे को देखेगा, और फिर यो जगत तने जो है ना मेरे में ही दिखेगा। ठीक बात। मेरा ही स्वरूप, क्योंकि है भी मेरा ही स्वरूप जी, है परमात्मा। कई जगह ऐसा शास्त्रों में जो उपनिषद हैं उन पढ़ के देखा ना, जब उनमें यूं आता है कि मैं और मेरी माया, यानी माया है भगवान की शक्ति, इसके सिवाय और किंचित मात्र तीसरी कोई चीज नहीं। ये सारे का सारा संसार कल्पित है, कल्पना कर रखा है, यानी प्रतीति है, स्थिति नहीं है। ठीक बात। तो प्रतीति को जो है ना स्थिति मान लेना ही भूल है। बस इस प्रकार से जो है ना, जो जानता है ना और जो जानने की कोशिश करता है वो कल्याण को प्राप्त हो जाते हैं, वो सुखी हो जाते हैं, उनकी सारी दिक्कतें दूर हो जाती हैं, वो निर्भय हो जाते हैं जी। लेकिन जो जानते नहीं, ना जानना चाहते, अच्छे पुरुषों का संग नहीं करते, बार बार जो है ना भूले आदमियों का संग करते हैं, जो कुमार्गी हैं उनका संग करते हैं, वो कुमार्ग पे ही चलते हैं, और जो है ना बहुत दूर निकल जाते हैं जी, फिर मुश्किल से बात बने। इस प्रकार से जो है तो जो यह कविता की टेक्स है जी, गंगा जी के खोड़े में तने वर्दे दिखे या मुर्दे दिखे हाउ, वर्दे दिखे हाउ, तो इसका हम अनुरोध कर रहे हैं कि भाई हमारे दर्शक जितने भी हैं, कोई और गुणी आदमी इसकी अगर पड़ताल कर सकें तो पड़ताल जरूर करें। बिल्कुल बिल्कुल। और अपनी राय जरूर दें इस पर, बेड़ा क्या होना चाहिए, मुर्दे होना चाहिए, वर्दे होना चाहिए, क्यों कर ठीक लग है। हाँ, शरीर, क्योंकि शरीरों के लिए कह रहे हैं। हाँ, और शरीर वर्दा है। ठीक बात जी। तो इस प्रकार से जो है ना विचार करें, और भाई हमारी भी कोई हो सकता है कोई कमी हो तो भाई बताओ। अपना विचार करके, अपना अपना विचार होता है सबका जी। भाई हमने तो बचपन से और विद्वानों ने असल में दादा रघबीर यही बात बता करता कि मुर्दे नहीं वर्दे, इन्हें वर्द भी देने हैं, इसलिए भी शरीर को वर्दा कहते हैं। इस शरीर के द्वारा कर्म उतारा जाता है, और कर्म भी इसलिए है। ठीक है। हाँ ठीक है जी। हाँ, तो अपना दर्शक जो है अपना विवेक का इस्तेमाल करें। हाँ, अपने गुरु या किसी और गुणीजन के पास बैठ कर बिल्कुल इसकी पड़ताल करके हमने जरूर बताऊं जी, ताकि ये करेक्शन करी जा सके आगे चल। बिल्कुल। ये क्या कड़ी होगी इसकी, पूरी होगी? एक हुई है जी। हैं? एक हुई है। एक हुई है। हाँ जी। अच्छा अच्छा। दूसरी कड़ी, पतिव्रता औरत की जड़ में। हाँ, पतिव्रता औरत की जड़ में के काम है मेरा,
पतिव्रता औरत की जड़ में के काम है मेरा, के काम मेरा से, के काम मेरा से। और गौ गंगा जी, गौ गंगा जी केसा बहु बेटी धाम मेरा से। और रैयत की हम रक्षा करते रक्षक राम मेरा से। और धर्म की रक्षा करता छतरी नाम मेरा से। मरती बरिया धर्म संगाती। पंडित जी ने वो बात बता रखी है जो समझ में आ जाए तो बहुत आसान है। इस जीव का केवल साथी जो है ना धर्म ही, ठीक है। अधर्म साथी नहीं है, अधर्म तो इसको डबो देगा। लोहा और काट जैसे है, काट का सहारा मिल जाएगा तो तर जाएगा। हाँ जी। और लोहे का सहारा पकड़ लिया तो डूब जाएगा, क्योंकि लोहे ने डूबना है, उसने भी लेके डूब जाएगा। ठीक बात। इसी प्रकार जो है ना धर्म और अधर्म का लोहा और काट की तरह दोनों में अंतर है। ठीक बात। मरती बरिया धर्म संगाती, ना कोई चाचा ताऊ। और भाई गैर मिले कोई जात बिगाड़े या दुनिया रूप खाओ। पंडित जी ने इसी तरीके से बता रखी है कि समझ में बहुत जल्दी आ गई, क्योंकि बहुत खुलासा करके बता रखे जी। लेकिन भाई कुछ लोगों का यूं है भाई गाय रखा है भाई, ये ऐसा होता नहीं। तो मैंने एक आदमी बोला पंडित जी है भाई, भगत जी बात तो तेरी सही है, पर ये तो कहन की बात है। हाँ, वहाँ करके देख ले, तेरा मत दम चाहिए। हाँ सही बात है। बोला करके क्यों कर देखा, मैं बताऊंगा तू कर ले। दम बना अपने में, त्याग पर संसार को। ये जहर है, ये जहर को खागा तो मरेगा ना। बीमारी नाम की कोई चीज की तरह लिख रखी है बता। तू तो पंडित है, पढ़ता है, कहीं भी लिख रखी हो तो बता दो। या कहीं कारण न्यू तो बता रखा है भाई बीमारी इस कारण से आती है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। यह बात तो बता रखी है भाई, तेरे बीमारी पकड़ लेगी तो तेरे शरीर का झिंझर हो जाएगा, किसी काम का नहीं रहेगा, तेरे बदबू हो जाएगी शरीर में। ये बातें तो बता रखी है। फिर न्यू नहीं बता रखी भैया बीमारी क्यों पैदा हुई, सिर्फ इतना ही बता रखा है कि दो बुखार दोनों भगवानों की लड़ाई हुई, जब आमना सामना होया तो दोनों ने अपनी ताकत से एक शिव बुखार और एक विष्णु बुखार ये तो बने थे, बाकी कोई बीमारी नाम की चीज नहीं जी। और फिर इतनी बीमारी इसी उम्र में, बालक उम्र में पकड़ रहे हैं बीमारी। तो इस प्रकार से जो है ना विचार करके देखे कि भाई कुमार्ग और सुमार्ग में क्या अंतर है, सुमार्ग में चलने से क्या मिलता है और कुमार्ग में चलने से क्या मिलता है। जी, बहुत अंतर है। जैसे शराबी है, घर के दुखी होते हैं, पर पड़ोसी भी बैठ उन्हें घर देख कर जी को ना बांडिया के लकड़गा जी भी दुखी होंगे। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। तो इस प्रकार से जो है ना सोच समझ के बात करनी चाहिए जी। अच्छा, फिर तीसरी कली पंडित जी ने यूं बताया, तेरे पति का बेरा ना कित जिया से मरिया से। तेरे पति का बेरा ना कित जिया से मरिया से, और मैं परदेसी तू परदेसी। हाँ बात गलत से यार। तेरे पति का बेरा ना, तेरे पति के मरण जीर्ण का हाँ कोन्या पाट्या बेरा। तेरे पति के मरण जीवन का कोन्या पाट्या बेरा जी। और मैं परदेसी तू परदेसी। अरे कौन सनीपी तेरा। और इस जंगल में गजब कर दिया पंडित जी ने, बतावन में घाट नहीं गाली। यो संसार जंगल है। इस जंगल में भों कोई लूट ले सोना करके डेरा, और तेरा पति तेरे पास नहीं, तेरे दिखे घोर अंधेरा।
और पति मनसा का तो पति, औरत का तो पति मान लिया, पर मनसा का ही पति बता दिया पंडित जी ने। शास्त्र भी ऐसा ही बताता है। जी। पति परमेश्वर है, सबका पति, सबका गुरु, सबका बाप। पिता को हो यानी तुमेव माता च तुमेव पिता, तुमेव बंधु च सखा तुमेव, तुमेव विद्या द्रवम तुमेव, तुमेव मम गुरुदेव देव। सर्वम मम देव देव। हाँ, सब कुछ परमात्मा है, परमात्मा है। परमात्मा के सिवाय अन्य किंचित मात्र कुछ भी नहीं। ठीक बात। और कोई इसका सहारा नहीं। तेरा पति तेरे पास नहीं, तने दिखे घोर अंधेरा। और आड़ पाड़ पाड़ के आम खान में ये झुंड बोझड़े जाऊ, और गैर मिले तेरी जात बिगाड़े दुनिया लूटू खाओ। जी। पंडित जी ने बहुत बात बताओ में तो घाट नहीं गाली। और लक्ष्मी चंद सतगुरु का आगे क्यों घनी अंगाई करता। कितने गजब की बात बताओ लग रहा है। यानी सतगुरु का आगे अंगाई करने का तरीका, अंगाई करना यो है कि जो कह रहा है उसको जीवन आत्मिक क्रिया रूप में ना देना ही अंगाई करना। ठीक बात। लक्ष्मी चंद सतगुरु को आगे क्यों घनी अंगाई करता। और मात पिता सुत बुआ बहान बहु भाई भाई करता। इस कुंबे के मोह में फंस के नर खूब कमाई करता। पर मरती बरिया बंदे की एक धर्म सहाई करता। जी। गजब कर दिया। सब क्या मिथ्या बता दिया। मरती बरिया पर लगा दिया पंडित जी ने। पर मरती बरिया बंदे की एक धर्म सहाई करता। खाली हाथ चले जा रीता रह, खाली हाथ चले जा रीता रह झूठे लोग बटाऊ। खाली हाथ चले जा रीता रह झूठे लोग बटाऊ। बटाऊ का मतलब बटेऊ तो ना है ना, बटाऊ जी है। बटाऊ। हाँ, आड़त बटाऊ लिख रखे, पंडित जी ने तो बटाऊ कह रखे। बटाऊ थोड़ा बता दे, समझ ले फिर भाई जी। जैसे वाल्मीकि जो है ना, ब्राह्मण थे वैसे तो जन्म से जी। और संग भीलों का कर कर डाकू चोर लुटेरे दुनिया को लूटने लगी, आदत बन गई। और जब सप्तऋषिया ने मेहर करी, परमात्मा की मेहर करी, तो सप्तऋषि आए और सप्तऋषिया ने बोला भाई जो कुछ ले रहे हो दे जाओ भाई, राजी राजी दोगे भाई मारा पीटी करनी पड़ेगी। अगना भाई हम तो राजी राजी दे जाए भाई, मारा पीटी की दूर। पर भाई एक बात पूछा, बोले पूछ लो भाई, तू यो जो पाप कर्म करता है, जो लोगों को मार कूट करके हाड़ पांव तोड़ करके या कई तत्व मार लेनी पड़ जाए, ना मानत मार लेनी पड़े जी, और वो धन लूट के ले जाता है, उस धन ने तेरा परिवार खाता है कि हाँ परिवार है मेरे, सारे बाप माँ भाई सारे सारे, तो भाई उन वो तेरे पाप नहीं बटाओ से कि धन धन ने बटाओ। अग्नियों तो ना दे रहा मैंने, अब भाई पूछा फिर जा, हम इतना अड़े था पता कर ले हम इतना अड़े बैठे हैं ठीक, और तू पूछा अपने घर जा करके, अगर अच्छा तुम डगन के मारे तुम पाछे भाग जाओ, अग्नि ज्ञान करिए डोरी नहीं मार दो, लोटा डोरी का ख्याल से ना पहाड़ी काटने का पहले कुएं हुआ करते भैया, डोरी नहीं तू बांध जाए पेट का हमने जावा क्यों कर भैया, ठीक को बांध दिए। और जब घना गया, जब घर के अंदर जाकर पूछा भाई मैं जो मार लूट के ले आऊँ हूँ उसने तुम बता रहे हो, हाँ भाई अब बैठे इस बात खातिर से तू लूट के ले आओ और हम बांट के खा जाएंगे। भाई जो मैं पाप करता हूँ क्या वो भी बताओगे? अगर भाई पाप के हम साजी हमारे माँ से जी ने गा रखे कविता में करवाई थी मेरे ख्याल जी जी, त्रेता युग में बाल भील हुए डाकू चोर लुटेरे और धन के लो बिन लाखों मानस मार कूट के घेरे।
एक दिन कहने लगा कौन बेटे तुम पाप बटा लो मेरे, और वह नहीं बोले पाप उनके भाई हम साथी ना तेरे। जी देखे कुणबे के लोग पाप का हिस्सा बांटा ना कर, और ये बटाऊ जी तेरे जोबन ने सब क्या है लूट लेंगे बटा लेंगे, लेकिन जिस जो तेरे पाप कर्म है ना इनके साथ मिलकर जो तेरा भाव पाप रूप में पड़ेगा ना उसको कोई नहीं बता। ये केवल शुभ इच्छाओं के बंटवाने वाले, धन को लूटने वाले और पाप करने वाले, पाप में डालने वाले, ये तेरे बटाऊ जो से ना ये साथी जो जिनको तू मान रहे है ये लुट्टू है, ठग है ये। तो इस प्रकार से जो ना पंडित जी ने यूँ बताया और खुलासा कर दिया कि भाई ये सारा संसार, भाई बंद माँ बाप, अगर संसार का चाहते हैं, अगर भोग विलास चाहते हैं, अगर धन संपत्ति चाहते हैं, अगर अच्छा खाना पीना चाहते हैं और जो है ना अच्छा देखना चाहते हैं तो ये संसार पापमय है और वह ठग है। और वह ठग जो है ना तेरे उस निजी माल में लूट लेंगे, उसने बांट लेंगे, उसने लूट के खा जाएंगे और तू खाली हो जाएगा जी। तो इस प्रकार से जो है ना पंडित जी ने आड़े यह बात बहुत पंडित जी की बात है बहुत गलत थी जी।